गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के बीच में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 8 का इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट लाया हूँ। ये न्यू लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द फूड वी ईट। इसके पहले एक छोटा सा जो स्टार्टर किट है उसमें दिया था आवर टेस्ट बड्स, जो लेसन 1 था उसे हम पढ़ा चुके हैं। जो वीडियो आप अगर चाहें तो यूट्यूब पे जाकर के उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज हम 1.1 यानी कि पहला चैप्टर का पहला पार्ट लेके आए हैं जिस लेसन का नाम है द फूड वी ईट, यानी भोजन जो हम करते हैं। आप लोग साथ में अपना पेन और कापी ज़रूर रखिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा कुछ तमाम सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप उस मीनिंग को तत्काल नोट करते चलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आल लिविंग थिंग्स, संपूर्ण जो जीवित रहने वाली चीज़ें हैं यानी सजीव वस्तुएं, यानी सारी सजीव वस्तुएं नीड फूड को ज़रूरत होती है भोजन की, टू लाइव जीने के लिए। यानी जितनी भी सजीव चीज़ें हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स का मतलब पौधे, मेक देयर ओन फूड अपना भोजन बनाते हैं। मेक का मतलब बनाना, तो प्लांट्स में प्लांट्स बनाते हैं देयर ओन फूड, पौधे अपना भोजन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉयल, सॉयल माने मिट्टी, और हेल्प ऑफ यानी सहायता से, सॉयल वाटर एंड सनशाइन यानी मिट्टी से, पानी से और सनशाइन सूर्य के प्रकाश से। अब ये लेखक कहता है कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, पौधे अपना भोजन बनाते हैं मिट्टी की सहायता से, पानी की सहायता से और सूर्य के प्रकाश से। इन तीनों की सहायता से वो अपना भोजन बना लेते हैं। क्या कभी किसी ने देखा है भोजन करते हुए किसी पेड़ पौधों को? नहीं देखा है ना। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ेगा जो अपना भोजन लेंगे। सूर्य का प्रकाश है वही उनका भोजन है, पानी है वही भोजन है, मिट्टी, ये सब उनके भोजन होते हैं जो आप देख नहीं पाएंगे। एनिमल्स ईट प्लांट्स, ये कह रहा है कि एनिमल्स जो होते हैं, जानवर होते हैं, ईट प्लांट्स, वो पौधों को खाते हैं, और अन्यथा अदर एनिमल्स या अन्य जानवरों का भक्षण करते हैं फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। ये जो जानवर होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं या अपने भोजन के लिए अन्य जानवरों को खा जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव जाति है, ह्यूमन का मतलब मानव, जो प्राणी जगत है, ईट खाता है ऑल काइंड्स ऑफ फूड, सभी प्रकार के भोजन को, विच दे गेट, जो वे पाते हैं, फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से, एज वेल एज एनिमल्स, और साथ ही साथ जानवरों से। यानी कि जो मानव है वो पौधों से प्राप्त वस्तुओं को भी खाता है और जानवरों को भी खाता है, सब प्रकार का भोजन वो करता है। आगे लिखा है वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी माने शक्ति, टू वर्क, काम करने के लिए, हमें काम करने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। अब ये कह रहा है कि टू वर्क, टू थिंक एंड टू प्ले, यानी कि वर्क करने के लिए, सोचने के लिए, प्ले, खेलने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत होती है। वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए होती है। इवन व्हेन वी आर एस्लीप, यानी जब, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें ताकत की यानी शक्ति की ज़रूरत होती है। आवर हार्ट नीड्स एनर्जी, हमारे हृदय को एनर्जी की आवश्यकता है। टू कीप बीटिंग, धड़कने के लिए हमारे हार्ट को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन टू ब्रीथ, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी, हमें सांस लेने के लिए भी उसकी ज़रूरत होती है। एंड इट इज़ आवर फूड, और ये हमारा भोजन ही है, अलोन, एकमात्र, दैट प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करता है, उपलब्ध करता है, अस ऑल दिस एनर्जी, ये सारी शक्तियाँ जो हैं, सब प्रकार की शक्तियाँ हमें कौन प्रदान करता है? भोजन। भोजन करने से ये शक्तियाँ हम प्राप्त करते हैं। एवरी डे, प्रत्येक दिन, मिलियंस ऑफ सेल, सेल का मतलब क्या होता है? कोशिकाएं, ठीक है, लाखों कोशिकाएं, इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में प्रत्येक दिन लाखों कोशिकाएं डाई, मर जाती हैं। अब सोच लीजिए, यानी कि जो भी हमारा बॉडी है, इस बॉडी में पर डे की ये बात है, लाखों कोशिकाएं डेली मर जाती हैं ये।
तो ये कह रहा है कि दे हैव टू बी रिप्लेस्ड, और उनको रिप्लेस करने के लिए यानी पुनर्स्थापना होने के लिए, पुनः उसके स्थान पर आने के लिए, बाय न्यू सेल्स, नए सेल्स, यानी जब वो मर जाता है, सेल्स कोशिकाएं मर जाती हैं तो नई कोशिकाएं लाने के लिए, नई कोशिकाओं के आने के लिए, अगेन पुनः, इट इज़ आवर फूड, ये हमारा भोजन ही है, दैट प्रोवाइड्स, जो हमें उपलब्ध, प्रोवाइड्स माने उपलब्ध कराता है, द मटेरियल, पदार्थ को, टू बिल्ड न्यू सेल्स, नए सेल्स को बनाने के लिए, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए भोजन ही ऐसा है जो फिर से एक बार हमें वो ताकत उपलब्ध कराता है। द मोर एक्टिव ए पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अधिक एक्टिव हो। एक्टिव कौन हो सकता है? जो खेतों में काम करने वाले श्रमिक होते हैं, मेहनत करने वाले श्रमिक होते हैं, वो एक्टिव हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, उनकी बात की जा रही है कि जो बहुत ही अधिक सक्रिय लोग होते हैं, द मोर एनर्जी हिज बॉडी कंज्यूम्स, तो उनकी बॉडी जो होती है, कंज्यूम्स का मतलब ग्रहण करना, ठीक है ना, उनकी बॉडी मोर एनर्जी, बहुत अधिक शक्ति को ग्रहण करती है। जो ज़्यादा सक्रिय होता है उसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, ज़्यादा एनर्जी वो ग्रहण करता है। चिल्ड्रेन आर ऑलवेज मोर एक्टिव, बच्चे हमेशा बहुत सक्रिय व्यक्ति होते हैं, देन ओल्डर पीपल, वृद्ध लोगों के अपेक्षा। देयर बॉडीज़ आर स्टिल ग्रोइंग, उनकी जो बॉडी होती है वो अभी भी ग्रोइंग होती है, यानी उसमें विकास अभी भी हो रहा होता है। दे नीड मोर एनर्जी, उन्हें बहुत अधिक ज़रूरत होती है एनर्जी की, यानी कि शक्ति की, एंड मोर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स, और बॉडी बिल्डिंग करने वाला, शरीर बनाने वाला मटेरियल जो होता है, खाद्य पदार्थ जो होता है, उसकी भी ज़रूरत होती है। लेखक कह रहा है कि उसे अधिक शक्ति की ज़रूरत होती है और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल की भी अधिक ज़रूरत होती है। देयरफॉर, यानी इस प्रकार से, देयरफॉर माने इस प्रकार से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या बड़ा ही महत्वपूर्ण है, फॉर देम, उनके लिए, टू टेक रिच न्यूट्रिएंट्स, कि वो रिच का मतलब संपन्न, और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पौष्टिक आहार, यानी ऐसे पौष्टिक आहार का वो सेवन करें जो काफ़ी भरपूर हो, रिच हो, धनी हो, भरपूर हो, एंड होलसम, होलसम का मतलब भी होता है पौष्टिक, ठीक है ना, यानी कि जो होलसम दिया हुआ है, गुड फॉर द हेल्थ, जो गुड फॉर द हेल्थ होता है। इस प्रकार से ये जो है, जो भरपूर मात्रा में एनर्जी से भरा होता है, पौष्टिकता से भरा होता है, इस भोजन की ज़रूरत जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब लिखा है फूड सप्लाइज, भोजन सप्लाई करता है, सप्लाई का मतलब आपूर्ति करता है, अस सब्सटेंस, पदार्थ को, भोजन पदार्थों की सप्लाई करता है, दैट वी नीड, जो हमें ज़रूरत होती है, टू लिव, जीने के लिए, एंड ग्रो, और आगे बढ़ने के लिए, यानी कि जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो उसकी सप्लाई भोजन करता है, उसकी आपूर्ति भोजन करता है। वी कॉल दीज सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स, वी कॉल, हम उन्हें कहते हैं, दीज सब्सटेंसेस, इन पदार्थों को हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, पौष्टिक तत्वों के नाम से जानते हैं। दे इंक्लूड प्रोटीन्स, उनमें प्रोटीन्स होता है, फैट्स, फैट्स का मतलब चर्बी, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, मिनरल एंड वाटर। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वाटर, सारे इसमें आते हैं। नो वन न्यूट्रिएंट, कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हो, देन द अदर, किसी के अपेक्षा, यानी कि सारे इम्पॉर्टेंट हैं, कोई किसी से ज़्यादा आवश्यक है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईच वन हैज़ इट्स ओन वर्क, प्रत्येक का अपना अपना वर्क होता है, टू डू, यानी जितने भी हैं सभी का अपना अपना वर्क होता है। हेल्दी बैलेंस डाइट, एक जो स्वास्थ्यवर्धक होता है, बैलेंस संतुलित आहार, बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित आहार, जो एक स्वास्थ्यप्रद संतुलित आहार होता है, हैज़ द राइट प्रोपोर्शन, उसमें ठीक ठीक, प्रोपोर्शन माने मात्रा, हिस्सा, उसमें ठीक मात्रा में होता है, ऑफ ऑल द 6 न्यूट्रिएंट्स, ये जो 6 पौष्टिक तत्व हैं ये सारे पर्याप्त मात्रा में उसमें उपलब्ध होते हैं, जितने भी जरूरी जो है, एक अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें, संतुलित आहार की बात करें, तो 6 न्यूट्रिएंट्स यानी 6 पौष्टिक तत्व
का अपना अपना बराबर हिस्सा उसमें होता है। नॉट ऑल फूड्स कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स। ऑल फूड्स यानी सारे भोजन में ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ना, ये कह रहा है कि नॉट ऑल फूड्स कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी प्रकार के भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। सो इसलिए द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट, ये इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है जस्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड वी ईट, यानी कि जो भोजन की मात्रा, कहने का मतलब यह है कि हम अधिक मात्रा में भोजन कर लें तो ज़रूरी नहीं कि हमें सभी चीज़ें मिल जाती हों। तो ये कह रहा है कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड वी ईट, यानी जो भोजन हम करते हैं उसकी मात्रा इसकी महत्ता को नहीं दर्शाती है, बट आल्सो द काइंड ऑफ फूड, लेकिन भोजन के प्रकार, भोजन जो हम करते हैं उसके प्रकार की महत्ता अधिक होती है। किस किस प्रकार के भोजन को हम ग्रहण करते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पीपुल हु हैव इनफ, लोग जो पर्याप्त मात्रा में, ये कह रहा है पीपुल हु हैव इनफ टू ईट, जो ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, मे स्टिल बी इल, वो बीमार भी हो सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर ईटिंग टू मच, क्योंकि वो बहुत अधिक खाते हैं ऑफ वन काइंड ऑफ फूड, एक ही प्रकार का भोजन, यानी एक ही प्रकार का भोजन वो काफ़ी मात्रा में कर लेते हैं, ये हानिकारक होता है। एंड नॉट इनफ ऑफ अनदर, और अन्य चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं पाते, यानी 6 न्यूट्रिएंट जो ज़रूरी है वो नहीं ले रहे हैं, एक ही टाइप के भोजन को वो कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में कर ले रहे हैं, तो वो हानिकारक है। फॉर अ फुली ग्रोन पर्सन, जो पूर्ण रूप से विकास करने वाले व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो किशोरावस्था वाले व्यक्ति होते हैं, देयर इज़ वन श्योर वे टू नो, तो जानने के लिए एक चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कह रहा है देयर इज़ वन श्योर वे, एक बहुत ही बेहतर तरीका ये जानने का होता है। इफ़ ही, यदि वह आर सी, यानी कि यह वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इज़ टेकिंग इन द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये ज़रूरी होता है कि वो राइट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में एनर्जी को ग्रहण करें। वी कैन डू सो बाई वेइंग, और ये कह रहा है कि वी कैन डू, हम ऐसा कर सकते हैं, बाई वेइंग आवर सेल्फ रेगुलरली, यदि अगर हम अपने आप को रेगुलरली, नियमित रूप से अपना वज़न करते हैं। वेइंग का मतलब वज़न को मापना, यदि हम अपना वज़न पर्याप्त बराबर मापते हैं तो हमें इसकी जानकारी हो सकती है कि हमने कौन सा भोजन ज़्यादा, कि हमें किस चीज़ की कमी है। अगर भार में वृद्धि हो रहा है तो अवश्य ही सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। इफ़ वी टेक इन मोर एनर्जी देन कंज्यूम, इफ़ वी टेक, यदि हम ले लेते हैं मोर एनर्जी, ज़्यादा शक्ति को ले लेते हैं या ज़्यादा पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, देन वी कंज्यूम, जितना कि हमें कंज्यूम करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, जितना भोजन हमें करना चाहिए, अगर हम उससे अधिक कर लेते हैं, द एक्सेस, तो जो अतिरिक्त होता है, ज़रूरत से जो अधिक हो जाता है, इज़ कन्वर्टेड, वो बदल जाता है, इनटू फैट, वो चर्बी में बदल जाता है। यानी जो आदमी मोटे होते हैं ना, मोटे होने की ये एक वजह है। दिस फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये चर्बी हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। एंड मेक अस फैटर, और हमें मोटा बना देती है। इफ़ वी टेक इन लेस एनर्जी, यदि हम कम मात्रा में एनर्जी को प्राप्त करते हैं, देन वी आर कंज्यूमिंग, जितना कि हमें करना चाहिए, अगर हम ज़रूरत से कम यूज़ करते हैं, कम शक्ति प्राप्त करते हैं, तो आवर बॉडी ड्रॉज फ्रॉम द फैट ऑलरेडी स्टोर्ड इन इट। कह रहा आवर बॉडी, तो हमारा जो शरीर होता है, ड्रॉज, वो खींच लेता है फ्रॉम द फैट ऑलरेडी स्टोर्ड इन इट, तो जो पहले से ही फैट हमारे अंदर स्टोर होता है, चर्बी हमारे अंदर जो इकट्ठी हुई होती है, उससे वो प्राप्त कर लेता है। एंड वी बिकम थिनर, और हम पतले होते जाते हैं। एन ओवर सप्लाई ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की ओवर सप्लाई अगर हो जाए, अधिक मात्रा में सप्लाई हो जाए, इज एज हार्मफुल, तो वह उतना ही हानिकारक है, एज इट्स अंडर सप्लाई, जितना कि कम सप्लाई होने पर। यानी अगर हम बहुत अधिक भोजन करना भी उतना ही ज़्यादा हानिकारक है जितना कि बहुत कम भोजन करना, यानी दोनों ही रूपों में अगर देखा जाए तो वो हानिकारक ही है। एक बैलेंस होना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स, तो आइए अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को। दैट प्रोवाइड द एनर्जी, जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जो शक्ति को उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराता है, नीडेड बाय आवर बॉडी, हमारे शरीर को जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, टू बी इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर को अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिन
न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उन विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के विषय में चलिए देखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसको एक बार 2 बार बैक करके देख लीजिए, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इसके बाद अगला वीडियो आपको अगले दिन उपलब्ध हो जाएगा। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।